कैसी भी परिस्थिति आ जाए अपने को मस्त रहना है कि मेरा जीवन तो प्रभु की शरण में है। चाहे भारी अपमान हो या दुख हो या विपत्ति हो या सुख हो सम्मान हो, ये प्रभु को जीवन समर्पित है, जैसे चाहे वैसे। यहां शरणागत को बुखार आ जाए या कोई भी कष्ट हो जाए तो उसको अपनी शरणागति पे संशय। बुखार क्या, भगवान की शरण में बुखार। स्वास्थ्य जरा सा बिगड़ गया, परिवार का जरा सा भी संकट कुछ ऐसा आ गया तो बोले श्रद्धा नहीं रह गई। ये शरणागति नहीं, ये बाजारू दुकानदार है, ये शरणागत नहीं। देखो शरणागति का हिम्मत करके सुनना। धन आवे या सब नष्ट हो जाए, परिवार के पूरे स्वस्थ जीवित रहे या सब मर जाएं, शरणागति शरणागति। अब ये जन्म तो केवल प्रभु के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों लको। ये अभी आनंद आ जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की वही सुधरे आज, होई राम को नाम जब तुलसी तज कुसुमार। अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी बन जाए, शरणागति केवल स्वीकार करो। पर शरणागति का अर्थ समझो, धन आवे या सब नाश हो जाए, पूरा परिवार स्वस्थ रहे या सब मर जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल, हमारी करताल बंद नहीं होगी। इसे भी करताल ही कहते हैं। राधा 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 राधा, सब पधारे पड़े हैं, राधा राधा राधा, जय हो प्यारे आपकी, आपका है सब, आप जैसा खेल करो। तो मतलब क्या था शरणागति का, भगवान के भजन का, जब ये सब हो गया अभी समझ नहीं पाए। पक्का समझो तुम्हारा कपड़ा बहुत गंदा हो गया है। जब धोबी को कपड़ा दिया जाता है तो शिला पर पछाड़ता है, उसे निचोड़ के मार 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 के, पानी का उबला हुआ पानी का छींटा दे दे के, ऐसे कुछ भगवान करते हैं। दुख रूपी छींटा दे दे के वो पछाड़ मारते हैं निर्मल करने के लिए। पुराने जन्म के दाग लगे हैं। वृंदावन की चिंतन रूपी दीपक को जलाओ तो अज्ञान अंधकार का नाश होकर करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके रसमत्ताहा, रसमस्त कर देगा। वृंदावन को चिंतवन, यहां चिंतन तो धन का हो रहा है, भोगों का हो रहा है, राग द्वेष का हो रहा है। कैसे कैसे बात बने। वृंदावन को चिंतवन, यह दीप और बारी, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियार। करोड़ों जन्मों के अज्ञान अंधकार से की हुई पाप कर्मों का नाश करके ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश। वृंदावन को चिंतवन, कैसी सुंदर कुंज निकुंजे हैं जो आप सुनते हैं, वैसी भावना कीजिए। देखा तो नहीं पर भावना तो कर सकते हैं ना। वृंदावन की जो महिमा सुनते हैं, जो वृंदावन का रूप सुनते हैं, जो वृंदावन की कुंज निकुंजे सुनते हैं, जो वृंदावन की लीला यत्किंचित जो भी, तो आप चिंतन तो कर सकते हैं। कल्पना कर लीजिए, भावना में प्रवेश नहीं तो कल्पना कीजिए, ऐसा होगा वृंदावन। वृंदावन प्यारो अधिक, याते प्रेम अपार, जामे खेलति लाडली, सर्वस्व प्राण आधार। सबसे प्यारा वृंदावन क्यों लगता है? इसमें हमें अपार आसक्ति हो गई है, क्योंकि हमारे आराध्य देव श्री युगल सरकार, हमारे प्राण आराध्य श्री लाडली जो महाराज यहां खेलती रहती है। प्रिया प्रीतम यहां खेलते हैं, प्रगट खेलते हैं। श्री युगल सरकार को समय समय के अनुसार सुख पहुंचाती रहती है। वृंदावन वैभव जितो तितो कहो नहीं जात, देखत संपत्ति विपिन की कमलाहू ललचात। यहां ब्रज में ही बिल्ववल में यमुना के पार लक्ष्मी जी बैठकर तपस्या कर रही हैं। वृंदावन में प्रिया प्रीतम की सखियों की मंडली में हमें भी सेवा का सौभाग्य मिले, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्मी जी, सब लक्ष्मी जी से लालायित हैं, और लक्ष्मी जी लालायित हैं कि कभी हमें राधा सहचरी बनने को मिले और सखियों के साथ प्रियाजू की सेवा का सौभाग्य, वृंदावन की कुंज निकुंजों में भ्रमण करने का सौभाग्य प्रियाजू के साथ मिले। वृंदावन का जो वैभव है वो वाणी से नहीं वर्णन किया जा सकता, क्योंकि वृंदावन प्रेम स्वरूप है और प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। और वृंदावन प्रेम समुद्र है। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहुत प्रेम सागर जहां। इसे वृंदावन भी कहते हैं, इसे प्रेम धाम भी कहते हैं। ये प्रेम धाम है वृंदावन। तो जैसे अनिर्वचनीय प्रेम का स्वरूप है, ऐसे वृंदावन भी अनिर्वचनीय है,
यत किंचित महापुरुषों ने वर्णन किया। महाप्रभु देखो वर्णन करना चाहते हैं हरिवंश चंद्र जी, कह रहे प्रथम यथामति प्रणव, यानी का यथामति वर्णन करूं नहीं, जीव ही महिमा प्रकाशित हुई तो सबसे पहले प्रणाम किया। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, अतिरम्य श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। अगर वृंदावन का कुछ यत किंचित वर्णन हो सकता है तो श्री किशोरी जी वाणी जी में आकर विराजमान हो जाए तो किशोरी जी के अर्थात प्रेम, किशोरी जी क्या है? प्रेम, त्रितिरु मूर्तिमती सांद्रा नंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो जब प्रेम वाणी में विराजमान हो जाए तो वृंदावन का यत किंचित वर्णन हो सकता है। इसलिए हित महाप्रभु प्रेम स्वरूप है, वो वर्णन करते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हो लघुमति नहीं लहो प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। वृंदावन कितना और कैसा ये मैं वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी छोटी बुद्धि है। वृंदावन का वर्णन तो जानत श्री हरिवंश सुजाना, श्री हरिवंश चंद्र जो सुजान वही जानते हैं वृंदावन को, हमारी बुद्धि तो बहुत थोड़ी है। वृंदावन का जो वैभव है वो अनिर्वचनीय है। इतना समझ लीजिए कि संपूर्ण त्रिभुवन में जितना वैभव है वो लक्ष्मी जी के एक अंश से है, और वो लक्ष्मी जी वृंदावन की शोभा महिमा देखकर ललचाती है। देखत संपत्ति विपिन की कमलाहु ललचात, वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुनाहि, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। वृंदावन की एक लता की समानता करोड़ कल्प तरु नहीं कर सकते जो स्वर्ग में विराजमान है। एक कल्प तरु समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है लौकिक, लेकिन वृंदावन की लता यदि कृपा कर दे तो प्रिया प्रीतम के प्रेम की प्राप्ति हो जाए, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाए, प्रिया प्रीतम के नित्य धाम की प्राप्ति कराने में समर्थ है वृंदावन की लता। और दुर्भाग्य है जो वृंदावन की लताओं को काटते हैं, दुर्भाग्य है, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है वृंदावन की लता को काटना। वृंदावन की लता की एक शाखा काटने पर करोड़ों गौ हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, और गौ हत्या ब्रह्म हत्या बन जाए, भूल से हो जाए तो उसके लिए धाम सेवन से वो नष्ट हो जाता है। लेकिन धाम की लता से यदि ऐसा पाप बन गया तो कहां धोगे जाके? इसलिए बहुत सावक की हिमाएं। और लोग तो माया में है, मायातीत वैकुंठ धाम भी वृंदावन की रज की समानता नहीं कर सकता, क्योंकि जो रज शिव सनकादि की याचत सो रज शीस चढ़ाऊं कि सूरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये रज संजीवनी मूरी है, लालजू को वशीभूत करने वाली है। जो इस रज का सेवन करते हैं वो प्रेम उन्माद को एक दिन प्राप्त हो जाते हैं। श्रीपति श्रीमुख कमल कहो नारद सो समुझाए, वृंदावन रस सबनते राखो दूर दुराए। भगवान श्री हरि देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि वृंदावन हमारा गुप्त महल है, इसे सबसे छुपा के रखा गया है। तो अधिकारी को ही वृंदावन वास का उपदेश करना, अनाधिकारी को नहीं। वृंदावन की महिमा, वृंदावन की खेली, वृंदावन के गुण, ये जब अधिकारी मिले कोई प्रिया प्रीतम के अनुराग रस में रंगने की भावना वाला, प्रिया प्रीतम को तन मन प्राण समर्पण करने वाला, तो वृंदावन की महिमा सुनाना, नहीं तो वृंदावन की महिमा को गुप्त रखना। ये हमारा एकांतिक क्रीड़ा क्षेत्र है। यहां हमें अगर सौभाग्य से वास मिला तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। प्रिया प्रीतम ये एक भी क्षण वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाते, यहीं खेलते हैं, और यहां हमको वास मिल गया तो हमें बहुत सावधान रहना है। ये बहुत बड़ा रतन मिल गया, बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई, अब ये छूटने ना पावे। वृंदावन रस सबनते राखिर दूर दुराए। वृंदावन का जो प्रेम रस है इसका सब कोई अधिकार नहीं प्राप्त कर सकता जब तक रसिकों का संग नहीं होगा। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। जब रसिक संग होता है तब प्रेम होता है, प्रेम है तो वृंदावन देख सकते हो। ये प्रिया प्रीतम का परम पावन धाम, तपस्वी भजनानंदी जीवन समर्पित किए हुए प्रिया प्रीतम के प्रेम में आंसुओं से भीगे हुए महापुरुषों का है। वृंदावन बहुत गुप्त महामहिम, इसमें जो वास कर लिया ताही ऐसे वृंदा विपिन को मन बच के अवगाही। भगवान के जितने अवतार हैं, जितने आचार्य हैं, जितने अंश कला आदि, ये सब धाम का सेवन करते हैं। कहीं भी किसी भी उपासना क्यों हो, सब धाम का सेवन करते हैं, और जो जहां चाहेगा धाम वहीं भेज देगा। अगर यहाँ राम जी की उपासना करोगे तो यही धाम आपको साकेत होकर के मिलेगा, शिव जी की उपासना करोगे तो यही धाम कैलाश। जिस भावना से वही भावना की पूर्ति इसी धाम वृंदावन कर देता है। ऐसे वृंदावन धाम को मन से, वचन से, कर्म से अवगाहन करो। शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित, गुल्म लता हुए सिर धरे वृंदावन रजनीत। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा
और उद्धव आदि बड़े बड़े महापुरुषों के मन में निरंतर यही आशा है कि सब हम वृंदावन की कोई लता तरु, कोई बिरुद बन जाएं, जिससे हमें ब्रजवासियों की चरण धूलि, ये वृंदावन की रज हमारे माथे पे लगे। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और उद्धव आदि महापुरुष वृंदावन की रज का सेवन करने के लिए आकांक्षा तन मन के रहे हार। सर्वत्र भगवान श्री हरि, सर्वत्र भगवान श्री हरि अपनी माया दिखाने चले थे श्री हरि को, और मायापति की माया को देखकर थर थर कांप रहे थे ब्रह्मा जी। प्रभुता अपनी भूल गयो तन मन कह रहे हारी, लोक चतुर्दश ठकुरई संपत्ति सकल समेत, सब तज बस वृंदा विपिन रसिकन को रस खेत। यदि तुम्हारी बड़ी महिमा है, तुम बहुत बड़े पदाधिकारी हो, कोई भी हो, तो आखिरकार शरीर तो छूटेगा, चाहे जितनी संपत्ति हो सब छूटेगी। फिर क्या होगा? जो पाप और पुण्य किए उनको अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भोगना पड़ेगा। अगर बचना चाहते हो तो भगवान के धाम का आश्रय लेकर खूब नाम जप करो। ये नाम जप, ये धाम आश्रय आपके पाप और पुण्य दोनों को भस्म करके भगवत प्राप्ति के योग्य बना देगा। ये मायाकृत खेल है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, किसी की नहीं चलती ज्यादा दिन। यहां सब ऐसे ही एक बार उत्थान, एक बार पतन, एक बार उन्नति, एक बार अवनति, ऐसे चक्र चलता रहता है। जैसे रहट का चक्र चलता रहता है, ऐसे चलता है। उन्नति अवनति, दुख सुख, संपत्ति विपत्ति, ये ऐसे चलता रहता है। इसलिए सुख देह के और जगत की लाज, मन ही मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। जबान का स्वाद छोड़ करके, देह के सुखों का त्याग करके और जगत की लोक लज्जा का त्याग करके सीधा वृंदावन वास करो। मन को मारना होता है धाम में, तन को समर्पित करना होता है। मन ही मारी तनहारी के, मन को मारना, चलो वहां घूम आवे, वहां देख आवे, उस तीर्थ हो आवे, या नाना प्रकार की भोग वासनाओं में मन जाता है तो मन को मारना पड़ता है। मारना बड़ा कठिन है। मन को मारना का मतलब मन की उमंग तरंग आई जिस भोग के लिए, उसको नहीं भोगना। मन की तरंगों को मारना ही मन को मारना है। मन की विषय जनित तरंगे जो उठती हैं उनको रोकना ही मन को मारना है। मन को निर्विषय करना ही मन को मारना है। मन मार्या तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर। जे ही मन की विषय वासनाएं नष्ट हुई, ये अज्ञान नष्ट हो गया कि भोगों में सुख है। इसलिए मन ही मारी और तन हार के, जैसे जुए में तन हार गए, दांव में लगा दिया द्रौपदी जी को, अपने को भी लगाए हुए थे, तो कुछ विरोध नहीं कर सके पांडव। ऐसे हम कुछ विरोध नहीं कर सकते। अब वृंदावन चाहे महलों में रखे चाहे झोपड़ी, तो रासलीला देखने के लिए जाते थे। तो ये रमण रेती शब्द याद था कि वृंदावन में कहीं रमण रेती है। तो मथुरा में श्री ठाकुर जी ने ही हमको वृंदावन भेजा। हमारे पास अर्थ तो था ही नहीं, बिल्कुल ऐसे भगवत व्यवस्था से। तो जब मथुरा में जो ठाकुर जी विराजमान है, जन्मभूमि केशव देव जी, तो जे ही पट खुले तो पूरी रात जागरण करके और भाव में एकदम चिल्ला के रोना हुआ। पहली बार जे भी प्रायः दर्शन तो भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी के ही, बस इसके बाद पहली बार कहीं श्री विग्रह के दर्शन ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर ठाकुर जी के। और वो वेश जटाजूट वाला और अरुण वस्त्र, भगवा वस्त्र। अब वो प्रभावित हुए रुदन देख करके वहां के जो, तो अंदर से तुलसी दल, माखन, मिश्री, माला, ये जे ही वो प्रसाद मिला, जे भी और रुदन, क्योंकि वो एक अलग दशा होती है जब प्रथम। अब वहां तो पैसा चढ़ना शुरू हो गया हमारे के, कोई 100 कोई 50, भावुक जनों का देश है। चल दिए तो इससे और पुजारी जी प्रभावित थे। एक वयोवृद्ध थे, आए, कहाँ से आए हो बाबा? तो कहा काशी से। कहाँ जाना है? वृंदावन। वृंदावन में कहाँ? रमण रेती। हाँ, रमण रेती। अब हमें क्या पता कि रमण रेती गोकुल वाली रमण रेती। तो उन्होंने एक टेम्पो पे बैठा हुआ टल्ला चुंगे पे उतार। एकादशी का दिन था, परिक्रमा चल रही थी। तो कहा रमण रेती कहाँ है? उनका कौन सी रमण रेती? 2 रमण रेती है। अब तो संशय में पड़ गए, हम तो केवल रमण रेती जानते हैं। बोले ले चलते हैं। यहाँ आके उतार दिया। ये जो चौराहा है, भगवान दास चौराहा जिसे कहते हैं, यही अपने सुनरक वाला। बोले यही रमण रेती है। तो ये इतनी भीड़ कहाँ जा रही? बोले परिक्रमा हो रही वृंदावन की। कुछ नहीं, 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति को नहीं जानते, बस एक अलौकिक आकर्षण। आप देख रहे हैं
सीधा हम वृंदावन की शरण में हुई छूटना होगा, उस घड़ी छूटेगा, जैसे छूटना होगा वैसे छूटेगा। हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। वृंदावन छुड़ाने वाले को सबसे बड़ा शत्रु मानना चाहिए। तो एक बार तो घर आ जाओ ना, 10-5 दिन रुक के चले, उसी 10-5 दिन में शरीर छूट गया तो नहीं। तुम्हें आना है वृंदावन धाम, आओ हमसे मिलो, दर्शन करो, बिहारी बिहारी जी, तुम्हारा सौभाग्य, हम नहीं जाने वाले। ऐसी निष्ठा रखनी चाहिए। वृंदावन के वास को जिनके नाही हुलास, माता मित्र सुता द्वितीय तज ध्रुव तिनको पास। वृंदावन के वास का जिनके हृदय में उत्साह नहीं, उल्लास नहीं है, ऐसे लोगों का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। जो हमें वृंदावन वास के लिए निषेध करे, वृंदावन के प्रति हमारी भावना में अंतर डाल दे, हमको उससे दूरी बना के रखना, हमें स्पर्श भी नहीं करना है। ऐसी निष्ठा से यदि हम वृंदावन वास करें तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि शिव की जो यति है उसको केवल शरीर का परिग्रह लेना चाहिए। परिग्रह में केवल शरीर रूपी वस्तु, शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़ देना चाहिए। संन्यास धर्म यहां से प्रारंभ होता है। तो जब संन्यास दिया जाता है तो बड़ी कारुणिक स्थिति होती है, दिगंबर करा दिया जाता है, नंग धड़ंग, और गंगा जी में खड़ा किया जाता है। और ये जो पहला सूत्र है कि देह मात्रावशेषिता, ऐसे हाथ उठा के बोलो, कौन है इस जगत में तुम्हारा, क्या है? तो बोले गंगा में खड़े होकर भगवान श्री नारायण के सिवा और कोई नहीं। तब शुरुआत होती है संन्यास धर्म की। जो प्रक्रियाएं हैं संन्यास धर्म की, पहला यहां से कि गंगा में खड़े होकर बोलो कौन है तुम्हारा, बोले भगवान नारायण के सिवा कोई नहीं हमारा। अब यहां से संन्यास प्रक्रिया फिर शुरू होती है उसकी। तो शरीर के अतिरिक्त सब कुछ का संन्यास ले ले। फिर किसी व्यक्ति से अपनापन नहीं, सबके प्रति समान भाव। यानी कि घर वालों को देखा तो खिल गए, इसका मतलब तुम झूठ बोले थे गंगा में खड़े होके कि तुम्हारा कोई नहीं, तो अब कौन है तुम्हारा निकल आया संसार में, अब कौन निकल आया? ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। विरक्त संन्यास ये बहुत कठिन है। गुरु कृपा से जिस दिन से घर से निकले थे उस दिन के बाद कभी एक कवल भोजन नहीं किया, कभी एक रात नहीं रुके। संन्यास के बाद कभी जिंदगी में दोबारा उस क्षेत्र में नहीं गए। उस नगर, गांव, घर तो बहुत दूर की बात, उस ब्लॉक में नहीं गए। पूरा जीवन हो गया। किसी भी व्यक्ति से, घर वालों को पता भी नहीं रहा जिंदा है कि मरे कुछ समय के बाद, जब हमारी यात्रा गंगा किनारे की। ये तो वृंदावन में पता चला उनको कि हाँ है, नहीं तो पीछे गंगा की यात्रा, काशी की वास, या कहीं किसी का कोई फोन हो तो फोन की सृष्टि तो बहुत कम समय में हुई है। और गंगा किनारे कहां फोन, कौन फोन? किसी भी व्यक्ति से अपनापन नहीं, सन्यासी का पहला लक्षण। किसी भी व्यक्ति से अपनापन नहीं, किसी वस्तु से अपनापन नहीं, किसी स्थान से अपनापन नहीं। गुरु कृपा से ऐसा ही सन्यास धर्म, भगवान की बड़ी विशेष कृपा रही कि कभी झोला नहीं रहा कि उसमें 2-4 अचला रखे हैं। एक अचला पहने, एक लंगोटी पहने हैं, एक कमर में लंगोटी है, और यहां एक अचला ऊपर नहीं, एक ही अचला, 2 लंगोटी और एक कमंडल, बस। सर्दी गर्मी बरसात वैसे ही एक स्थिति में रहना। संन्यास धर्म बड़ा कठोर धर्म है। हम कभी रोए हों ऐसा कभी नहीं, कभी भाव आ गए और रो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं। किसके प्रति रोए? कभी ऐसा नहीं है। एक गांव में एक रात ठहरने का नियम लेकर विचरण करें। पूरे गंगा किनारे भ्रमण में एक बार एक गांव में गए थे। वर्षा हो रही थी, सर्दी का समय था, शरीर एकदम सांवला पड़ गया कि अब लगा कि रात्रि काटने के लिए कुछ गर्म जगह चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि अब हम कल सुबह चल ना पावे। एकदम शीतल, वो जब सर्दी का समय। तो एक गांव में गए कि डर लगता था, क्योंकि जवान शरीर है और बनावट ऐसी शरीर की थी कि कोई विश्वास नहीं मानेगा कि महात्मा है या बनावटी है, नाटक है। अब 23, 24, 25 की अवस्था कौन रखेगा अपने दरवाजे पे? तो गांव के बाहर देखा एक जानवर बंधे हुए थे, तो उनसे कहा कि आप हमें एक रात्रि के लिए वास की व्यवस्था करेंगे? तो उनका हाँ व्यवस्था करेंगे, जहाँ भैंसे बंधी वही किनारे तुम भी लेते जाओ। उनका हाँ। तो उनका ओढ़ने के लिए तो देखो हम गाँव के लोग हैं, कंबल देंगे, नहीं तुम लेके भाग जाओ। तो बोले जो भैंस को उड़ाते हैं वो हम बोरा दे सकते हैं। हमका पक्का दे दीजिए आप। वो बोरा ऐसे डाला तो शरीर गर्म हुआ। हमका 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, बोरा यहीं मिलेंगे आपको। पूरे गंगा जी की यात्रा में एक ये केवल वास रहा है, नहीं तो वृक्ष के नीचे या किसी आश्रम में ऐसे। कभी कंबल नहीं लिया आश्रम वासियों से, जैसी स्थिति उसी स्थिति। बड़ा आनंद रहता था। ब्रह्मचर्य का एक प्रभाव होता है और लक्ष्य का एक दृढ़ नियम होता है, उसमें एक अद्भुत आनंद रहता है। ये संन्यास धर्म। वस्त्र पहनने में केवल
लंगोटी और उसके ऊपर ढकने के लिए, कौपीन के ऊपर ढकने के लिए थोड़ा सा वस्त्र, जिससे गुप्त अंग ढक जाए। इसके अलावा कोई कपड़े नहीं सन्यासी के लिए। यदि जब हम कुछ दिन रुके गंगा के किनारे, तो एक संत को देखा कि वो केवल एक पतली सी मार्किन और एक लंगोटी, एक से त्यागी मां, और सर्दी का समय। और हमें लगा कि यार हमारे जीवन को धिक्कार, हम अपने को त्यागी समझते हैं और ये वयोवृद्ध हैं और इतना त्याग। तो रात में महाराज जी यहाँ आश्रम में तो व्यवस्था, एक छोटा सा कंबल आप ओढ़ लीजिए, ऐसे मुस्कुराते, मौन, हड्डी हड्डी शरीर में, मार्किन केवल ओढ़े हर समय। अरे भजनानंदी महात्माओं की तो गंगा किनारे जैसे जीटी रोड में बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती रहती है, ऐसे गंगा किनारा जीटी रोड है, बड़े बड़े महापुरुषों का, एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के दर्शन। बस फिर अंदर से लगा कि कमंडल फेंका, चला फेंका, लंगोटी फेंका, दिगंबर। हम तो जवान हैं, ये तो वयोवृद्ध हैं। ऐसे काफी समय तक ऐसे ही। तब एक सच्चिदानंद स्वामी जी मिले, आओ, दिगंबर है, पार्श्व में बैठा ला। बोले गुरु आज्ञा से वस्त्र का त्याग किया? उनका नहीं, स्वतः। अच्छा 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 है, बड़े ज्ञानी महात्मा थे। तो वस्त्र का त्याग क्यों किया? जब शरीर ही नहीं है तो फिर वस्त्र की क्या? हाँ हाँ, यही बात। जब आप शरीर नहीं तो वस्त्र पहनने में आपको क्या परेशानी? इस शरीर में वस्त्र डाल लेने में क्या परेशानी? हमको कोई परेशानी नहीं। तो बोले लीजिए पहनिए। उसी तरह से फिर तो भगवान का आदेश, क्योंकि आना इस मार्ग में था, नहीं तो इस तरह की कोई संभावना ही नहीं थी, कोई संभावना नहीं थी। जो मार्ग चल रहा था, संभावना नहीं, तो महादेव जी ऐसे मोड़ दिए। पास आज भी ऐसा नहीं कि प्रेमानंद मर गए, उठा लगा लो यार, दस्तखत करवा लो, नहीं तो चला जाए, कुछ नहीं। जैसे घर से भगवान ने निकाला था, आज भी वैसे ही है, कोई वस्तु हमारी नहीं है। हाँ, अब सत्संग है तो उन्होंने हाल बनवा दिया है और उसके लिए एक व्यवस्था कर दी, सत्संग कर लिए। वास है तो वास की व्यवस्था उन्होंने कर दी। अपना नहीं है कुछ, सरकारी कागज में कहीं भी प्रेमानंद नाम नहीं है, कहीं भी बैंक में कहीं भी नहीं है, और जीवन में कभी नहीं। इसे स्वीकार इसीलिए किया है कि भगवत कार्य हो रहा है तो चलो हाँ कर दो, लेकिन तुम चार मिल करके, हम कहीं नहीं है। और तुम्हारा ठेका हम लेते हैं। यदि आज्ञा के अनुसार, धर्म के अनुसार चलोगे तो ना तुम्हें ये फंसा पाएगी, ना माया फंसा पाएगी। ना ये मेरी, ना ये तेरी, ये वृंदावन भूमि है, श्री जी की है, श्री जी का जस गाओ, चलो श्री जी के पास। इसके लिए व्यवस्था है। तो सन्यासी को चाहिए अपने रहने के लिए भी वो निर्माण की व्यवस्था ना करे, ऐसा शास्त्र आज्ञा करते हैं। और वो चाहे तो अपने आश्रम के सन्यास चिन्हों को छोड़ सकता है, शास्त्र आज्ञा कर रहा है। अगर वो चाहे तो सन्यास के चिन्ह, ना यतेर आश्रमः प्रायो धर्म हेतु महात्मनः शांतस्य समचित्तस्य बिर्भयादुत वा त्यजेत। वो अपने आश्रम चिन्हों को त्याग सकता है। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह ना हो, परंतु अपने आत्मानुसंधान में ही मगन रहे, व्यवहार में नहीं। एकांत, ऐसे भी सन्यासियों के दर्शन हुए। किसी भी तरह का आप जान ही नहीं सकते सन्यासी है, किसी भी तरह का कोई भी लक्षण। एक परमहंस जी रह रहे हैं अपने वृंदावन में, उनको बहुत वर्षों से तो हम ही जानते हैं। बनियान किसी के घर में सूख रही है तो अंगूछा किसी के घर में सूख रहा है, भोजन कहीं होगा तो शयन कहीं होगा, बाल भोग कहीं हुआ तो, और ये ब्रजवासियों के घर में रहते हैं, किसके घर में मिलेंगे ये कुछ पता नहीं है। एक दो बार आए हैं, हितधाम में भी तो आए हैं। उच्च कोटि के जो महापुरुष होते हैं उनको समझना बड़ा मुश्किल। वो आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दें, उनके पास कोई आश्रम का ना चिन्ह हो, पर वो आत्मानुसंधान में मगन रहे, व्यवहार प्रपंच में नहीं। अत्यंत विचारशील होने पर पागल जैसे दिखाई देने चाहिए, शास्त्र आज्ञा करता है। बहुत ज्ञानी होने पर भी पागलों जैसा व्यवहार होना चाहिए। और ऐसे बहुत से संत हमें काशी में मिले जो उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन व्यवहार ऐसा, लोग कुल्हड़ चाय पी के ऐसे ऊपर मार रहे हैं। देखा तो हमका गजब हो गया। विश्वनाथ जी बड़ी विचित्र लीला है। वो ऐसे जा रहे नंग धड़क, ऐसे कुल्हड़ चाय, इनके नेत्रों की ज्योति बता रही कि कोई उच्च कोटि के हैं, पर कोई आश्रम चिन्ह नहीं, कंठी तिलक कोई कुछ नहीं, बाहरी कोई ऐसी वेशभूषा नहीं जिससे जाना जा सके महात्मा। पर प्रहलाद जी समझ गए कि कोई सिद्ध पुरुष है। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी समीप गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, विधि पूर्वक पूजा की और यह प्रश्न किया, भगवान आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान बहुत हष्ट पुष्ट है। उद्योगी, नाना प्रकार के व्यापार आदि करने वाला, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने वाला, व्यायाम आदि करने वाला, ऐसा बलिष्ठ आपका शरीर है। संसार का नियम है कि उद्योग करने वाले को धन मिलता है, धन वाले को भोग प्राप्त होता है, भोगियों का शरीर पुष्ट होता है जो अच्छे अच्छे पदार्थ पाते हैं। पर आप पढ़े हैं, कोई उद्योग तो कर नहीं रहे, पर आपका शरीर बता रहा है कि बहुत हष्ट पुष्ट है। और आपके पास धन भी नहीं है क्योंकि दिगंबर पड़े हो, फिर भोग कहां से प्राप्त होंगे? और बिना भोग के इतना स्वस्थ शरीर कैसे है आपका?
यदि सुनने योग्य बात हो तो हमें बताओ। देखने में तो आप बड़े विद्वान, समर्थ और चतुर दिखाई देते हैं, बड़े अद्भुत आप हैं, पर आप पढ़े हुए हैं। देखने में आप लग रहे हैं कि आप कोई बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी महात्मा हैं। आप पढ़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने भगवान अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी से प्रश्न किया, तब दत्तात्रेय जी ने कहा, भक्तराज, श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। सुनो, मनुष्यों की कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, ये तुम तो ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। देखो, तुम्हें क्या समझाना। अनन्य भक्ति के कारण देवादिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे समीप रहते, मैं देख रहा हूं। अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, तुम्हारी अनन्य भक्ति से प्रभावित होकर कभी भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, हर समय भगवान नारायण तुम्हारे साथ है, ये मैं देख रहा हूं। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान ने तुम्हारे अज्ञान का नाश कर दिया है, तभी पहचान पाए इतने बड़े महापुरुष को। प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना उसके अनुसार मैं तुम्हें उत्तर देता हूं। प्रहलाद, एक तृष्णा ऐसी वस्तु है जो भोगी पुरुषों में रहती है और कभी वो पूरी नहीं होती। तृष्णा कहते हैं भोगे हुए भोग को बार बार भोगने की इच्छा। हे प्रहलाद, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो भोगी पुरुषों के पास रहती है, बार बार भोगने की इच्छा, और उसी तृष्णा के कारण जन्म मरण होता है, और उसी तृष्णा के कारण लोग झुलस रहे हैं। चिंता, शोक, भय, उद्विग्न, जन्म, मृत्यु, नाना प्रकार की तृष्णा से वो कर्म करते हैं और कर्म से शुभ अशुभ होते हैं। इसी से उनकी योनियां बदलती रहती हैं और भटकते रहते हैं, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी तिर्यक योनि, कभी मनुष्य योनि, नाना प्रकार की योनियों। और ये तृष्णा मेरे में नहीं है। मैं हष्टपुष्ट क्यों हूं? क्योंकि ना भोग की कामना है और ना तृष्णा है। जिसके हृदय में तृष्णा नहीं है भोगों की, बड़ा मस्त, जाहि न चाही कबों कछ तुम सन सहज सने। देखो प्रहलाद, संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख प्राप्ति के लिए कि दुख कभी आए ना, लेकिन उल्टा फल क्यों हो रहा है? वो दुख ही दुख भोग रहे हैं। ये कर्मों का उल्टा फल क्यों हो रहा है वो नहीं समझ पा रहे। सब प्राणी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, कर्म करता है सुख के लिए, पर परिणाम में उसे दुख ही मिलता है। स्थायी परिणाम, सुख नहीं। क्यों? क्योंकि सुख तो है आत्मा में, परमात्मा में, भगवान में, और उसके लिए कोई चेष्टा कर नहीं रहा, भोगों में सुख ढूंढ रहा है। समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति हो जाए तो परम सुख मिले। देखो देखो, बड़ा सूक्ष्म विषय। हम चेष्टा से सुख चाहते हैं, अवधूत जी कह रहे हैं कि जब समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति हो जाती है तो आत्मस्वरूप, आत्मानंद प्रकाशित हो जाता है। इसके लिए भोगों के मनोराज्य मात्र समझ करके भोगों का त्याग करना होता है, तृष्णा का त्याग करना होता है। मैं भोगों की तृष्णा और कामना से रहित होकर केवल शरीर का प्रारब्ध भोगता हूं और पड़ा रहता हूं। शरीर का जो प्रारब्ध है, मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ, वास्तविक सुख क्या है? कोई लाभ नहीं। ये लोभी, ये भोगी, ये मोही, ये दुख ही दुख भोगते हैं। भय के मारे उनको नींद नहीं आती, धन की चिंता से नींद नहीं आती, भोगों की कामना से उन्हें विश्राम नहीं मिलता। जो धन के लोभी हैं, राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु, पक्षी, याचक और काल से यहां तक कि कहीं मैं भी भूल न कर बैठूं, अधिक ना खर्च हो जाए, इस आशंका से वो जलते रहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता, श्रम का शिकार ना होना पड़े, इसलिए भोग, धन, नाना प्रकार की तृष्णा, इनका त्याग कर दे, नहीं तो दुख ही दुख हाथ लगेगा। मैं सबसे मस्त रहता हूं, न धन की चिंता है, न किसी से मोह है, और न मैं शरीर की चिंता करता हूं। इसका प्रारब्ध है जो हो जाता है। कभी कभी अच्छे पदार्थ मिल गए, कभी भूखे रह गए, शरीर का प्रारब्ध। इस लोक में सबसे बड़े गुरु हैं मेरे अजगर और मधुमक्खी। वो 24 गुरुओं की एकादशी स्कंद में है। इसमें कह रहे प्रहलाद जी से कि मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे, थोड़ा अन्न आ जाए, सूखा आ जाए, नीरस आ जाए, बेस्वाद आ जाए, या बहुत गुणों से युक्त स्वादिष्ट आ जाए, बस पाल लेना चाहिए। ये बहुत मस्ती का मार्ग है, बहुत मस्ती का। बाबा जी बनना बहुत मस्ती का मार्ग है, पर सही मार्ग होता। पाखंड नाटक में तो जलते रहोगे फिर। कभी बड़ी श्रद्धा से कोई भोजन पवा देता है तो कभी बड़ी अश्रद्धा से पवा देता है।
कभी कोई सम्मान करता है तो कभी अपमान, कभी कभी तो रात में भोजन मिल जाता है तो रात में पा लिया, कभी दिन में मिल जाता है दिन में पा लिया, कभी एक बार मिला तो एक बार पा लिया, कहीं कई कई दिन नहीं मिला तो कई दिन नहीं पाया। ये इस शरीर के मैं प्रारब्ध को देखता रहता हूं, दत्तात्रेय जी कहे। इसलिए कभी कोई आया रेशमी वस्त्र पहना गया, कभी कोई आया उसको उतार ले गया, कभी कोई आया खवा दिया, कभी घास में पड़े हैं, कभी पृथ्वी में पड़े हैं, कभी राख की ढेर पे भी पड़े हैं, तो कभी राजाओं के महलों में भी पड़े हैं। ये दैत्यराज कभी शरीर को बहुत नहा धोआकर चंदन वस्त्र फूलों के हार सजा, और कभी पिशाच की समान नंग धड़ंग ऐसे विचर रहे। मैं ना किसी की निंदा करता हूं, ना स्तुति करता हूं, ना कोई चेष्टा करता हूं, ना कोई तृष्णा करता हूं, ना कोई कामना करता हूं, एक परमात्म स्वरूप में स्थित रहता हूं। यह अद्भुत स्थिति है। सत्य के मार्ग में चलने वाले उपासक को चाहिए किसी भी तरह की कोई कामना चित्तवृत्ति में ना आने दे। शरीर का प्रारब्ध जैसा होगा भोगेगा, हम इसको देखेंगे, केवल दृष्टा है, हम कोई भोगता नहीं है। मन को सदैव परमात्मा में स्थित रखे, सदैव परमात्मा में, भोगों में नहीं। प्रहलाद, मेरी आत्मकथा है, तुमने पूछा था कि तुम इतने स्वस्थ क्यों हो? क्योंकि मैं प्रसन्न रहता हूं, कोई कामना नहीं करता, कोई तृष्णा नहीं करता, कोई क्रिया नहीं करता, कोई चाह नहीं करता। हर परिस्थिति, चाहे मान अपमान वाली, सुख दुख लाभ हानि वाली हो, उसमें समान आनंदित रहता हूं। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी ने पुनः अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और आशीर्वाद लेकर वो अपनी राजधानी को गए। तो यति को चाहिए, साधक को चाहिए, बैरागी को चाहिए, ये एक शरीर मात्र का केवल परिग्रह है और